मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार बनाना बताऊंगी कि सलवार आप किस तरीके से बनाएंगे ताकि आपकी सलवार की मोहरी नीचे से ना घूमे, यानी कि जैसे पोंचा घूम जाता है या तो इस साइड बाहर की साइड घूम जाता है या अंदर की साइड घूम जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सलवार में कहाँ पे क्या गलती कर देते हो आप, तो आपकी सलवार का पोंचा घूम जाता है। तो देखो, आपको सलवार इस तरह से बनानी चाहिए। पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। तो देखो, मैंने इस सलवार में पोंचे बना लिए। ये देखो, इसकी कली जोड़ ली मैंने। ये देखो, सीधे कपड़े में मैंने कली कटिंग की है, सीधे कपड़े में मैंने पार्ट कटिंग किए हैं, पार्ट यानी कि गोडे। और ये बीच में छोटी कली लगा दी है बच्चे कपड़े से, ये भी सीधे कपड़े में ही लगाई है। चाहे आप इनको आधे कपड़े में लगा सकते हैं छोटी कली को, लेकिन जो ये बड़ी कली है इनको आप सीधे कपड़े में कटिंग कीजिए, और जो पार्ट है गोड्डा है वो भी आप सीधे कपड़े में कटिंग कीजिए। और फिर मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे कली का जो कली जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नीचे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। कली की जो तीखी कोन होती है ना, एक नीचे से, जैसे कि यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है और ऊपर तक ले जाना है। तो इसी तरह से मैंने ये वाली कली जोड़ी थी तो नीचे से जोड़ना स्टार्ट किया और यहाँ तक ले आई मैं। इसी तरह से मैंने सारी कलियां जोड़ी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी सलवार की कलियां जोड़ लीजिए। और फिर आपको क्या करना है कि आपको बनाना है पोंचा। पोंचा बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको पोंचा कितना रेडी करना है तैयार, जैसे सिलाई के बाद आपको कितना रखना होता है। जैसे कि मुझे इसमें रखना है 6 इंच, तो देखो इतना हो जाएगा 6 इंच, और ये इतना एक्स्ट्रा है। तो इस पे भी आप कपड़े से कवर करके, जैसे कि इस तरह से फोम खाली मत छोड़ना। ये जो 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है इस पे भी आपको अच्छे से कवर करना है कपड़े से, और इस पे सिलाई भी अच्छी लगानी है, जैसे इस तरह से यहाँ पे लगाई हुई है सेम तरीके से। ऐसे आपको अपना पोंचा कंप्लीट कर लेना है, कहीं पे कोई झोल ना आए। तो इस तरह से आप अपनी सलवार का पोंचा बना लेंगे, और पोंचा बनाने के बाद फिर आप सलवार पे प्रेस कर लेंगे। ये देखो, मैंने प्रेस कर लिया है। पहले पोंचा बना लिया, ऊपर से सलवार खाली है, नीचे से पोंचा रेडी कर लिया, और अब इस पे कर लिया मैंने प्रेस। अब दोनों पोंचों को हम ऐसे मिलाएंगे जैसे हम समेटते हैं प्रेस करके, सेम वैसे। तो देखो, इस तरह से आपको अपनी सलवार पे प्रेस कर लेना है अच्छे से। अगर आपकी सलवार का ये जो गोड्डा है ये इस तरह से छोटा बड़ा है या बराबर है, ये देखना है आपको। और आपको ये देखना है कि आपको बेल्ट कितना लगाना है सलवार में। तो जैसे कि मुझे इसमें लगाना है 4.5 इंच का बेल्ट, 4.5 इंच तैयार। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 4 इंच पे, इंची टेप को ऐसे 4 इंच खाली छोड़ के यहाँ पे हमें 4.5 का बेल्ट रखना है। तो आधा इंच सलवार का कपड़ा भी तो बेल्ट के साथ सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे लगा लेंगे हम 4 इंच पे। अब इसको हम ऐसे लेके जाएंगे। अब देखिए, आपको सलवार कितनी लंबाई की रेडी करनी है। मुझे इसमें 39 इंच सलवार रेडी करनी है। तो यहाँ पे देखो 39 इंच आ रहा है, और एक पार्ट तो 40 इंच का है, एक 39.5 का है, इस तरह से है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कि हमें 39 इंच की सलवार तैयार करनी है। ये देखो, एक पार्ट छोटा है एक बड़ा है। अब इसको हम ऐसे प्रेस किए हुए ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे 39 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है, क्योंकि हमने कली नीचे से जोड़ना स्टार्ट की थी। तो ये देखो, कहीं पे ज्यादा आ रहा है कहीं पे कम आ रहा है कपड़ा। तो इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको बराबर करना है। और आधा इंच हम यहाँ से भी ऐसे तिरछा कटिंग करेंगे, आधा या पौना इंच आप ऐसे तिरछा कटिंग कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि जो सलवार है वो पोंचे पे ज्यादा गिरती है। और जो सामने वाली जो प्लेट होती है सलवार की, ये वाली देखो, ये वाली, तो ये थोड़ी लूज रहती है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे तिरछा कटिंग कर देंगे तो ये सलवार ऐसे खड़ी रहेगी। तो इस कारण से यहाँ से थोड़ा तिरछा कटिंग करना होता है। नाप हमारा यहाँ तक है और कटिंग हमें यहाँ से तिरछी करनी है ऐसे, जैसे कि ये निकल गया बीच में से। इस तरह से आपको अपनी सलवार की कटिंग अच्छे से कर लेनी है। अब आपको इसमें प्लेट लगानी है।
तो प्लेट लगाने के लिए हमारे पास है सलवार में 2 आसन, एक आगे का एक पीछे का। तो पीछे वाला जो कोई भी आसन को आप पीछे की साइड रख सकते हो। तो मैंने एक आसन पकड़ लिया यहां से, और मुझे इसमें लगाना है 22 इंच का बेल्ट। बेल्ट मैंने तैयार कर रखा है, ये रहा। ये बेल्ट मैंने 5 इंच का तैयार कर रखा है, आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 4.5 का तैयार रह जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो बेल्ट है आपका, इसको ऐसे मोड़ना है डबल फोल्ड में। आधा हिस्सा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कट लगा लेंगे। और हमें प्लेट कितनी दूर में लगानी है, आधा हिस्सा यहाँ पे हो गया, तो इससे इतना 1.5 या 2 इंच कम में आपको प्लेट लगानी है। यहाँ पे कट लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए ये बैक हिस्सा बच गया आपका इतना बेल्ट का। तो बैक का जो आसन है यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पे इतना आता है बैक हिस्सा खाली। अब आपको बेल्ट के पीछे 4 चुनट लगानी है, छोटी छोटी 1.5 इंच की। तो इस तरह से आप कपड़े को इकट्ठा करेंगे 4 प्लेट का, और यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये पीछे का खाली हिस्सा छोड़ दिया हमने जहां पे प्लेट नहीं लगानी, यहां से प्लेट लगाना स्टार्ट करना है। और जो इतना कपड़ा है ये सलवार का घेर, ये देखो इतना घेर है सलवार का। इस घेर को हम प्लेट में चेंज करेंगे, तो इतने कपड़े पे प्लेट लगानी है। अब आपको इसमें लगानी है प्लेट। सलवार का घेर अगर बहुत ज्यादा है तो आप प्लेट का गैप बिल्कुल ही कम रखेंगे, और अगर आपकी सलवार का घेर कम है तो आप जो गैप रखते हैं सलवार के जो चुन्नट लगाते हैं उसमें, तो आप 1 इंच का भी उसमें गैप रख सकते हैं। तो देखो मैं आपको प्लेट लगाना बता देती हूँ। बेल्ट बाद में ज्वाइंट करेंगे, पहले लगा लेते हैं प्लेट। और प्लेट लगाने के लिए जैसे कि हमने पार्ट के ऊपर इस तरह से तिरछा कटिंग किया था यहाँ पे, तो इस पे ऐसे पकड़ के आपको एक बड़ी प्लेट लगानी होती है। जैसे कि ये जो प्रेस की क्रीज है ये सही से सीधी आनी चाहिए, 2.5 इंच की प्लेट तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये पोंचे वाली मेन प्लेट होती है जिस पे प्रेस करते हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी पोंचे के ऊपर हम कट लगा लेंगे, तो ये दोनों चुनट बराबर आएगी। अब हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ बैक आसन, ये बैक आसन, और ये हमने कट लगाया। यहाँ तक हमें प्लेट नहीं डालनी है, इससे आगे प्लेट डालनी है। यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे फ्रंट वाले आसन से, और इस कपड़े की प्लेट लगा लेंगे यहाँ तक। चलो मैं आपको लगाना बता देती हूँ। अब देखो हमारे बेल्ट में जो प्लेट डालने की जगह है वो है 8.5 इंच पे। अब हमें ये प्लेट लगानी है 8.5 इंच की दूरी पे। ये है हमारा जो सलवार का है आगे का आसन। यहाँ से प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से प्लेट उठाएंगे इस किनारी से, जैसे कि मशीन तक, तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो 2 प्लेट हमें यहाँ से उठानी है। ये कोई भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको यहाँ से जैसे कि इतना जगह छोड़ के यहाँ से उठानी है, तो इस तरह से आप 2 प्लेट लगा लीजिए। वो पहली प्लेट मशीन के नीचे गई तो दूसरी भी यहीं से उठानी है, बिल्कुल बराबर आएगी दोनों प्लेट। अब तीसरी प्लेट आपको यहाँ से उठानी है इस मशीन की जगह पे। यानी कि सारी प्लेटें अगर हम छोटी छोटी लगाएंगे तो ज्यादा दूर में फैल जाएगी। ये प्लेट मशीन के नीचे चली गई, तो अब दूसरी प्लेट भी हमें यहीं से उठानी है। अब देखो प्लेट का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आपकी सलवार का घेर ज्यादा है तो आप इस गैप को और कम कर सकते हैं, पतली पतली जगह छोड़ सकते हैं। अगर आपकी सलवार में घेर ज्यादा है तो आप इसका गैप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी कि खुली खुली जगह छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं इतनी जगह छोड़ रही हूँ, ये आधा इंच।
इस तरह से आपको ये प्लेट लगानी है और ये प्लेट आपको कली तक लगानी है, यानी कि ये पहली कली का ज्वाइंट आ गया। अब आगे हमारा आएगा पार्ट, यानी कि गोड्डा आएगा, यहाँ से गोड्डा स्टार्ट हो गया। तो अब आपको देखना है कि गोड्डे पे जो हमने कट लगाए थे 2.5 इंच की प्लेट लगाने के लिए, इससे पहले वाली प्लेट यहां से उठेगी, तो ये प्लेट हमें छोटी उठानी पड़ेगी। थोड़ी सी छोटी उठा लेंगे, यहां से नहीं, थोड़ा सा यहां से उठा लेंगे। ये प्लेट लगा दी हमने। अब ये वाली प्लेट लगा देंगे। तो इस तरह से आपको मेन प्लेट का ध्यान रखना है, जो पोंचे की लाइन वाली होती है। ये यहाँ पे पोंचे की लाइन वाली प्लेट आई है, जिसपे हमने कट लगाए थे 2.5 इंच की प्लेट लगाने के लिए। अब अगली प्लेट आप यहां से लगाएंगे, मेन प्लेट के ऊपर अगली प्लेट यहां से लगाएंगे। अब आपको सारी प्लेटें यहीं से लगानी है। अब लास्ट कट जब तक आएगा, ये देखो ये आ गया लास्ट कट। तो एक प्लेट आपको यहां से लगा लेनी है, एक यहां से लगा लेनी है लास्ट कट से। अब देखते हैं ये प्लेटें कितनी दूर में आई है। जो हमने बेल्ट में निशान रखा था वहीं तक आई है या कम ज्यादा। ये हमारा बेल्ट और ये इसका कट, यहाँ बीच के हिस्से से स्टार्ट, ये देखो बिल्कुल कंप्लीट आई है यहाँ तक। तो इस तरह से सेम तरीके से आप दूसरी साइड से प्लेट लगा सकते हैं। दूसरी साइड प्लेट लगाने के लिए आपको सलवार को कैसे रखना होगा, जैसे कि हमने पहले इस तरह से रख ली थी, अब हम इस तरह से रखेंगे सलवार को। और ये जो हिस्सा है इसको नीचे की साइड निकाल देंगे। अब देखो, अब आप बहुत आसान तरीके से दूसरी साइड की प्लेट सामने लगा सकते हैं। आपको याद रखना है कि पहले आपने स्टार्ट वाली 2 प्लेट यहां से लगाई थी, उसके बाद यहां से लगाई थी, जैसे कि इस तरह से। अब देखो एक जो मेन पार्ट की जो प्लेट है उससे पहले आपने कहाँ से प्लेट लगाई थी, ये जो सिलाई है इससे थोड़ी सी आगे यहां से लगाई थी। इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले वाली जो प्लेट लगाई थी वो कौन सी प्लेट कहाँ से लगाई थी। अब ये मेन पार्ट वाली प्लेट आ गई, तो इसको लगा देंगे। अब आप पहले की तरह सेम तरीके से इस जगह से प्लेट लगा देंगे। और प्लेट लगाते समय इस साइड का जो कपड़ा है उसको ध्यान रखें कि ये बराबर रहे, कहीं इधर उधर ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि यहाँ से प्लेट लगाते हैं तो ये जो नीचे वाली प्लेट है ये पीछे निकल जाती है, तो इससे ये सिलाई की फिनिशिंग खराब हो जाती है। अब एक प्लेट आपको यहां से लगा लेनी है और एक सबसे छोटी प्लेट यहां से लगा लेनी है। अब देखो हम प्लेटें नाप लेंगे कि दोनों साइड की बराबर आई है। यहां से पकड़ेंगे बीच सेंटर से आसन को, और ये देखो दोनों साइड की प्लेट बिल्कुल बराबर आई है। तो इस तरीके से आप अपनी सलवार में प्लेट लगाएंगे
और अब आप इसमें अपना जो सलवार का जो बेल्ट तैयार किया था उसको जोड़ लेंगे। बेल्ट जोड़ने के लिए आपको देखना है कि जहां से हमने प्लेट स्टार्ट की थी, यानी कि दोनों साइड की प्लेटें यहाँ पे खत्म होती है, तो यहाँ से आप नाड़ा डालने वाली जगह जो होती है बेल्ट की, इसको बिल्कुल सामने रखिए ऐसे, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर देंगे। और राउंड में ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और जो पीछे के लिए जो चुनट के लिए हमने कपड़ा रखा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ से जोड़ लेते हैं पहले। अब देखो बैक आसन का हमने ये कट लगाया और बेल्ट में भी बैक के लिए कट लगा रखा है, ये रहा। अब इस कट को और इस कट को मिलाना है, यानी कि यहाँ पे बैक वाली 2 प्लेटें डाल लेनी है इस तरह से। अब सेम 2 प्लेटें दूसरी साइड लगा लेनी है। इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। इंटरलॉक है तो इंटरलॉक कर सकते हैं आप। अब इस पे इंटरलॉक करके एक सिलाई हम ऊपर की साइड लगा लेंगे, यहाँ पे बेल्ट के ऊपर। अब देखो प्लेट डालने के बाद हमारी सलवार कैसी दिखती है। फ्रंट साइड से देखते हैं तो ये देखो दोनों साइड ये जगह बिल्कुल बराबर बची हुई है बेल्ट के साइड में। ये देखो यहाँ पे भी इतनी और यहाँ पे भी, इस तरह से दोनों साइड ये कपड़ा बराबर होना चाहिए। और बैक की जो प्लेट है ये देखो दोनों साइड की बराबर प्लेट लगी है। तो इस तरीके से आप अपनी सलवार में प्लेट लगाएंगे तो आपकी सलवार कभी भी नहीं घूमेगी। और लेंथ से ज्यादा सलवार को नहीं बनाना है। जितनी आपकी टोटल लेंथ आ रही है सलवार की, नाप लेने से जहां पे बांधते हैं वहां से लेके नीचे तक, तो उतनी ही सलवार आपको तैयार करनी है। आप इस सलवार का पोंचा जोड़ने की सिलाई देखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।